नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल हरियाणा को विकसित बनाने की दिशा में कई बड़े कार्य कर रहे हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा में पानी की उपलब्धता और मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाए। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विकास को गति और समस्याओं को हल करने के लिए कई बड़े काम किए, जिसकी वजह से प्रदेश का हर एक नागरिक काफी खुशहाल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पानी की उपलब्धता और मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 2025 के अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अहम बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निर्देश। जिन गांवों में भूजल स्तर नीचे गया है उस पर विशेष ध्यान दें। गांव में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं क्रियान्वित करें। द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना का परिणाम सकारात्मक आ रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में धरातल पर सकारात्मक परिणाम। दिसंबर 2023 तक करीब 2,48,702 करोड़ लीटर का लक्ष्य था। पानी की बचत का लक्ष्य मनोहर सरकार में पूरा हुआ। साल 2025 तक 6,90,520 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य। भूजल रिचार्जिंग के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की जल संसाधन प्राधिकरण की सराहना। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांवों में भूजल स्तर सबसे अधिक नीचे चला गया है, उन गांवों में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं सबसे पहले क्रियान्वित करें। इसी तरह जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हाल ही में शुरू हुई है, उन क्षेत्रों में समस्या को सबसे पहले दूर करें, ताकि ऐसे क्षेत्रों को त्वरित ठीक किया जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2024 तक पानी की बचत करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करें। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जलभराव की समस्या है, लेकिन वहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसका प्रमुख कारण केमिकल युक्त उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल है, जिसके कारण मिट्टी की परत मोटी होने के साथ साथ क्ले का रूप ले चुकी है। इस कारण पानी भूमि में नहीं जा पा रहा है, जिससे भूजल स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में भूजल को कैसे रिचार्ज किया जा सके, इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि जल संरक्षण की मुहिम में लगे सभी संबंधित विभागों को एक साथ तालमेल बिठाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए हर जिला की मैपिंग कर अल्पावधि की योजनाओं को क्रियान्वित करें। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर डाटा के सत्यापन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए
और वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्य में लगाया जाए ताकि सही डाटा की रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में भूजल स्तर पर 100 मीटर से नीचे चला गया है, ऐसे करीब 200 गांवों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग इन गांवों के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा जहां भूजल स्तर 30 मीटर तक पहुंच चुका है, उन इलाकों में भी सिंचाई करने के लिए फीडर चिन्हित करके वहां 100% नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए ताकि बरसात के पानी का संचय लगातार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा है कि किसानों को लगातार पानी बचाने के लिए जागरूक करते रहना चाहिए। जल संरक्षण एक लगातार चलने वाली मुहिम है, इसीलिए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग विशेष जागरूकता अभियान चलाए। इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से विकास कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य को निर्धारित करें। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करें ताकि इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारी विकास कार्यों की प्लानिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही प्रदेश की जनता को फायदा होगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की ओर से उठाए जा रही सभी मांगों और शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पूरा किया जाए। बैठक में विभाग की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले प्रदेश भर से विकास कार्यों को लेकर जो भी मांगे आती थी वे संबंधित विभागों की ओर से मनमर्जी के आधार पर पूरी होती थी। इसी को देखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार की ओर से पिछले वर्ष अप्रैल महीने में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि लोगों से मिलने वाली सभी मांगों का पंजीकरण हो और उसी आधार पर प्राथमिकता के साथ ऐसे कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विकास कार्यों से संबंधित करीब 70,000 डिमांड शिकायत जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में आने वाली सभी मांगों को भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग कार्य करेंगे। इसी कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग की अहम जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल से अब हमें चंडीगढ़ बैठे ही पता चलता है कि किस इलाके की क्या मांग है और कौन कौन से काम लंबित है ताकि इन्हें प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगर बजट को और बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में छोटे स्तर के विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों को ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। गांव में छोटे स्तर के विकास कार्यों जैसे कि गलियों का निर्माण और इनकी मरम्मत, शिवधाम की मरम्मत के रफ एस्टीमेट बनवाने के लिए इन छात्रों की सेवाएं ली जाएंगी।
ताकि जनसंवाद पर ऐसे सभी कार्यों को लेकर आई मांगों की विकास परियोजनाओं को गति दी जा सके। हालांकि ऐसे सभी कामों को संबंधित विभाग के अधिकारी ही अंतिम रूप देंगे। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस विषय में 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति और हरियाणा स्टेट एजुकेशन काउंसिल के साथ उनकी बातचीत चल रही है। विश्वविद्यालयों के मनोनीत अधिकारी के साथ विकास एवं पंचायत विभाग का तालमेल हो चुका है और ऐसे सभी छात्रों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। ये कदम विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक बेहतर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी होगा। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के खर्च और उपयोग, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में विकास कार्यों, अमृत सरोवर और अमृत प्लस सरोवर की समीक्षा किया। तो वहीं उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही विकास परियोजनाओं की मैपिंग को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा, निदेशक ग्रामीण विकास डॉक्टर जेके आभीर सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के किसानों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी योजनाओं पर काम करते रहते हैं ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की 3री बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में कृषि और किसान की प्रगति और उत्थान के लिए प्रदेश सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजना तैयार करेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की 3री बैठक की आज अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसीलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सके। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती अवधारणा की ओर से बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना और DSR तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसानों को ऐसे फॉर्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तृत जानकारी दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह ये स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष करीब 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है,
वहाँ पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा सरकार उसे वहन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखला में बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रिजर्वायर बनाया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी का एकत्रित किया जा सके और बाद में इसे सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए पायलट परियोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है। आज उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले अनाज से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ना होगा। इसका उपाय प्राकृतिक खेती ही है। जो पंचायत अपने गांव को केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसकी हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए एमएसपी के अलावा 10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की ब्रांडिंग पैकेजिंग खेतों में ही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी और विकास एवं पंचायत विभाग, सामाजिक संस्थाएं और गौ सेवा आयोग नई गौशालाएं खोलने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता करें। जहां जहां पंचायती विभाग की जमीन उपलब्ध है वहां पर नई गौशालाएं खोली जाए। आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और सामाजिक संस्थाओं को गौशालाएं संचालित करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण और गौधन की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। उन्होंने कहा है कि साझी डेयरी अवधारणा के तहत भी पशुपालक डेयरी व्यापार करने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधे की देखभाल करेगा। इन्हें वन मित्र कहा जाएगा। इसके लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिन्हित कर वन मित्रों को सौंपे। हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपए प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वन विभाग के अधिकारी वन मित्र के लिए एसओपी भी तैयार करें। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व टीवीएसन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शिखर वुंडरू, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित वर्किंग ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कम आय वाले बुजुर्गों को तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार जरूरतमंद बुजुर्गों को तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाएगी। बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ये लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से बुजुर्गों में काफी खुशहाली है। 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या के लिए ये पहला जत्था है जो रवाना किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन कई योजनाओं पर काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में बुजुर्गों के लिए भी ये लगातार कई पहल की यहां पर शुरुआत करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य परिवहन डिजिटल रोडवेज बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। डिजिटल हरियाणा डिजिटल रोडवेज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टिकट का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें कैशलेस सुविधा को यहां पर बढ़ावा मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि रोडवेज बस एवं मेट्रो में भी ये उपयोगी है कार्ड। काउंटडाउन पर लाइन लगने से मुक्ति मिलेगी इस कार्ड से।
तो वहीं देश भर में स्वीकार्य होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। एक यहां पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर अप्लाई किया जा सकता है। डिजिटल हरियाणा रोडवेज को लेकर मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल का, विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो विजेता कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में बुनियाद अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब इसी साल 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से राकेश अग्रवाल। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रोमिला रानी, जो कि सिरसा से जिला बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। गांव के जो लोग हैं उसमें कई परिवार ऐसे हैं जो अभी सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। तो उनका मानना क्या है कि जो सिंघाड़े की खेती है वो 2 से 3 महीने की फसल है, जो कि जो नॉर्मल पारंपरिक जो खेती होती है उससे ये काफी डिफरेंट है। सिंघाड़े की खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता होगा, वेट मैनेजमेंट में, स्किन, हार्ट, जो भी डिसीजेस हैं, उसको सिंघाड़ा जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन चीजों को जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं इसमें सिंघाड़े में, और ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो वहां के किसान क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उनका अपना जैसे 1 एकड़ जो है मान लो ठेके पे लेके और वो सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं, जिसमें 1 एकड़ में जो है 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि उन्हें अगर पारंपरिक खेती करें तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होता है। सिंघाड़े की खेती में पारंपरिक खेती से क्यों अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे पारंपरिक खेती है उसमें हमें समय ज्यादा लगता है, सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। प्लस जो क्या है उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं ले पाता है किसान। लेकिन ये क्या है, जुलाई एंड में जैसे ही मानसून खत्म होता है उसके बाद किसान क्या करते हैं, इसकी बिजाई करते हैं। ऑटो के किसान जो है वो पानीपत से अपना बीज लेके आते हैं, क्योंकि क्वालिटी वो है सुपीरियर बता रहे हैं, और इसकी जो सिंघाड़े का जो टेस्ट जो है वो भी मीठा आता है इससे। तो वो किसान क्या करते हैं, आफ्टर मानसून उसके बाद उसकी सोइंग करते हैं और सितंबर एंड में या नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो हार्वेस्ट है इनका, वो या तो ये सीधा मंडी में बेचते हैं या अपने लेवल पे जो इसकी जो है बेचते हैं। अगर अपने लेवल पे अगर कोई किसान बेच रहा है तो वो उनको जो है 80 से 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनका भाव लग रहा है, और मंडी में बेचने पर इसको 40 से 45 रुपए पर किलो के हिसाब से उनका जो भाव जो है जा रहा है। तो मैं किसानों से अपील करती हूँ कि इस बागवानी फसल से किसान जुड़े, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा जो है लिया जा सके। पारंपरिक खेती को छोड़कर, यूं नहीं कि पूरे ही पारंपरिक खेती को छोड़े, परंतु अपना जो कुछ एरिया जो है इसमें आप सिंघाड़े की खेती के लिए उसमें लगाएं, ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में बुनियाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, बी, रोजगार के अवसर देना, सी, नई शिक्षा नीति बनाना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है।
क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।